मैं दूसरे गैंग के सदस्यों के साथ ताश खेल रहा था, तभी मेरे फोन पर एक मैसेज आया, 10 मिनट में हम पहुंच रहे हैं, वहां मौजूद सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैंने मैसेज पढ़ा, फिर ऐसे ही वापस ताश खेलने लगा ताकि किसी को पता न चले कि मैं असल में एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर हूँ। मार्को ने मेरी तरफ बियर की बोतल सरकाते हुए मुस्कुरा कर कहा, इस आखिरी काम के बाद सब खत्म, फिर हम दोनों मिलकर एक कार गैराज खोलेंगे और ईमानदारी की जिंदगी जिएंगे। ये सुनते ही मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि उस पूरे गैंग में सिर्फ मार्को ही ऐसा था जिसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। लेकिन ठीक 10 मिनट बाद वही बाकी सबके साथ हथकड़ी पहनकर जमीन पर पड़ा होता। मुझे किसी भी तरह उसे वहां से निकालना था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, घर चले जाओ, तुम्हारा हिस्सा मैं संभाल लूंगा। लेकिन मार्को हंस पड़ा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अगर तुम थके हो तो तुम्हारा हिस्सा मैं कर देता हूँ। घड़ी में सिर्फ 7 मिनट बचे थे। मैंने तुरंत कहा, चलो मेरी कार से एक सामान ले आते हैं। मार्को तैयार हो गया। मैंने राहत की सांस ली ही थी कि तभी बॉस की तेज आवाज गूंजी, मार्को पहले ये क्रेट्स उठाकर लाओ। मैं उसे रोकना चाहता था, लेकिन अगर मैंने जरा भी शक पैदा किया तो पूरा ऑपरेशन फेल हो जाता और सारे अपराधी बच निकलते। मैं बस खड़ा होकर देखता रहा। मेरा सबसे अच्छा दोस्त वही सबूत उठा रहा था जो कुछ ही मिनटों में उसे जेल पहुंचा देते। एक पल के लिए लगा शायद अब मैं मार्को को नहीं बचा पाऊंगा। तभी मेरी नजर कमरे के पीछे एक छोटे से गैप पर पड़ी। वह इस पूरे गोदाम का इकलौता रास्ता था जहां से पुलिस की घेराबंदी नहीं थी। अचानक खिड़कियां टूट गईं, चारों तरफ पुलिस घुस आई। फ्रीज, कोई अपनी जगह से नहीं हिले। सब लोग डरकर जमीन पर लेट गए। लेकिन उसी पल मैंने मार्को का कॉलर पकड़ा और उसे उस छोटे से गैप की तरफ धक्का दे दिया। पुलिस के वहां पहुंचने से बस 1 सेकंड पहले मार्को पलटा, उसके चेहरे पर गुस्सा था। तभी मैंने अपने जूते में छिपा पुलिस का बैज निकाला और सिर्फ उसे दिखाते हुए कहा, सब खत्म हो गया भाई, अब जाओ अपना कार गैराज खोलो। उसके चेहरे पर हैरानी और धोखे का दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन अगले ही पल वह मुड़ा और भाग गया। मैंने बैज फिर से जूते में छिपा लिया और बाकी गैंग के लोगों की तरह हाथ सिर के पीछे रखकर घुटनों के बल बैठ गया। मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि मैंने उस इकलौते अच्छे इंसान को गिरफ्तार होने से बचा लिया।